तो साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। इस समय रात के 9 बज रहे हैं और मैं आप जो थंबनेल में इसमें देख रहे हैं ना कि वर्ग 3 पद वृद्धि, वेटिंग, ओबीसी होल्ड, लेब, प्रथम काउंसलिंग के बचे हुए ट्रैवल के 525 पद, इन मुद्दों को लेकर हम एक बार फिर अच्छी तरीके से अच्छी संख्या में भोपाल में परमिशन लेकर एक अच्छा, जिस तरीके से पिछले टाइम अभी हाल ही में अतिथि शिक्षकों ने जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, कुछ मांगें उन्होंने रखी और कुछ मांगें उनकी पूरी हुई, मतलब जो रखी उसमें से कुछ मांगें पूरी हुई। हम चाहते हैं कि एक बार, क्योंकि पद वृद्धि के अभ्यर्थी हैं, वो सभी अभ्यर्थी बहुत व्याकुल थे। उन्होंने कहा था कि हम धरातल पे हैं बहुत दिनों से। अपनी जो माननीय शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने जो हमें आश्वासन दिया था 10,000 पदों का, जब हम 51,000 की मांग कर रहे थे, तो एक बार क्यों ना उस मुद्दे को उठाने के साथ साथ उठाया जाए और हम सब अभ्यर्थी आने को तैयार हैं, काफ़ी कुछ अभ्यर्थियों के कॉल मैसेज आने के बाद। तो साथियों हम आपको बताएं, पहले तो हम आपको एक बार डिटेल में हम समझा देते हैं आपको करना क्या है। साथियों पहले, जो कि अब पहले साथियों एक समय था जब बहुत सारे ग्रुप बनाने पड़ते थे, हर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक ज़िले में जोड़ना पड़ता था, प्रत्येक व्यक्ति को कॉल करना पड़ता था, मैसेज करना पड़ता था। इसको कर करके तब जाके बहुत प्रोटेस्ट करते थे, आंदोलन करते थे, अपनी मांग करते थे क्या 51,000 पदों के लिए उस समय। और उसके बाद फिर भूख हड़ताल, आमरण अनशन वगैरह जो है, अनशन वगैरह भी किया था भोपाल में, तो काफ़ी लंबा चला था, काफ़ी लोग उसमें संख्या में जुड़े रहे थे, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने उसमें संघर्ष किया और वो सब लोग कुछ समय बाद, जैसे कि उसमें सब डीएड बीएड ऐसा कोई मैटर नहीं था उस समय, तो सभी अभ्यर्थी जुड़े हुए थे निस्वार्थ भाव से, और ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड अभ्यर्थियों को है वो प्राथमिक से अमान्य कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया है। तो अब मैं उस समय जो भी अभ्यर्थी रहे, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप निस्वार्थ भाव से, क्योंकि उस समय किसी के अंदर ये नहीं था कि ऐसा कुछ मैटर आएगा। लेकिन हालांकि जो भी हो, अब है जो प्राथमिक में आगे वाले होने वाली प्रक्रिया में या जो अटकी हुई प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा सकता, ये हम सबको एक कठोर सत्य स्वीकार करना होगा, ठीक है। तो अब है जो पहले तो जो आपको वीडियो है वो बिल्कुल पूरा देखना है, बिल्कुल पूरी तरीके से समझना है, एक एक पॉइंट समझना है, क्योंकि इस बार हम जो पद वृद्धि का जो इसमें पॉइंट जोड़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम प्रमुख 4-5 मांगों को लेकर कर रहे हैं। जिसमें पद वृद्धि, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने जो हमें आश्वासन दिया था, साथ में ओबीसी होल्ड, जो 800 पद हमारे ओबीसी अभ्यर्थियों के होल्ड में रखे गए हैं, उनको जारी किया जाए। साथ में वेटिंग में जो अभ्यर्थी जिनका स्कूल चॉइस फिलिंग और स्कूल नहीं, जिला चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी संख्या लगभग जो अब सिलेक्शन के दायरे में वो लगभग 1200-1500 के समथिंग है। और साथ में लैब के 1696 पद और पहली काउंसलिंग के बचे हुए ट्रैवल के 525 पद, इन मुद्दों को लेकर। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों को तो शेयर करना है जो पद वृद्धि चाहते हैं, जो पद वृद्धि का मुझसे बार बार कह रहे थे कि आपने धरातल पे बहुत दिनों से पद वृद्धि को उतारा ही नहीं है, आपने उसको रखा ही नहीं है। हालांकि हर ज्ञापन में वो ऐड रहता है, लेकिन एक प्रमुखता के साथ उसको हाईलाइटेड नहीं रखा है। तो हम आपको बता दें कि पद वृद्धि को प्रमुख हाईलाइट में इसको रखेंगे, साथ में ओबीसी होल्ड, वेटिंग, लेब और 525 ट्रैवल के पद, ये मुद्दा है, रखना है, ठीक है। तो सभी लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम आज से लेकर 15 अप्रैल से के बीच में कभी भी डेट रख सकते हैं। जब भी डेट रखेंगे उससे 5 दिन पहले आपको आराम से बता दिया जाएगा, और मैं तो कह रहा हूँ जल्दी ही बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अतिथियों की तरह एक बार हम अच्छी संख्या में जाके अपनी प्रमुख मांगों को बता दें, तो हमें ये करना है। दूसरी बात है कि अब आपको करना क्या है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सोए हुए हैं और जागरूक भी नहीं हैं, और कुछ जागरूक भी हैं तो सब कह रहे हैं कि अब तो पद वृद्धि का कोई मुद्दा उठाना ही नहीं है और कोई अब मैदान में मुद्दा उठेगा नहीं। तो मैं साथियों को बता दूं, एक बार मैं फिर आपके मुद्दे को उठाकर हम ये 4-5 मुद्दों को इकट्ठा करके उठाने वाले हैं। तो हमें क्या है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो संख्या बल से पड़ेगा मतलब।
तो संख्या अच्छी हो, अच्छी संख्या के साथ हम सब जाएं तो ज़रूर पूरी हो सकती है प्रक्रिया। अब आपको क्या करना है, जो इसमें जैसे जो अब यूट्यूब का माध्यम खुद है, इसमें हम खुद आपसे पर्सनल आपसे आपके से संवाद एक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, मतलब हम आपको पर्सनली बोल रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से। तो सभी को ये करना है कि जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इनके पास वीडियो शेयर कर दें, और उनको जिन्होंने, क्योंकि मुझसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 51,000 पदवृद्धि के टाइम पे न जुड़ा हो, जो एक बार आया हो, चाहे जो दूर से देखता रहा हो। बहुत से अभ्यर्थी जुड़े थे, तो वो सभी अभ्यर्थी जरूर आएँ जो पदवृद्धि चाहते हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन पे एक बार अच्छा सा जो अपनी मांग रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सभी लोग पहले इसको सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के माध्यम को, जो अब तक निरंतर जा रहा है। और इसमें जो और भी चीज़ें दी हुई हैं, फेसबुक तो उस पर भी आप फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर कर लें, और इसमें टेलीग्राम दिया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट जो चीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट वाले जो भी अपडेट होती है वो हम उसी पे डालते हैं, जिससे आप हर चीज़ से अवगत हो सकें और हम एक अच्छा प्रोटेस्ट, एक अच्छा जो मांग है वो अच्छी तरीके से वो भोपाल में कर सकें। तो इसमें ओबीसी होल्ड के सभी अभ्यर्थियों को जागरूक रहना है, पूरी तरीके से पूरी जो दम है वो उसमें लगानी है। तो पूरे ओबीसी अभ्यर्थियों को जो होल्ड में है वो उन सबको आना है। साथ में जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं, जिनका जिला चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी को आना है। और साथ जो कुछ साथी चाहते हैं कि लैब, तो लैब वाले, और जो चाहते हैं कि ट्रैवल के 525 मिल जाए तो वो सभी साथी आएँ। साथ में पद वृद्धि जो चाहते हैं कि माननीय श्री इंद्र सिंह परमार जी ने, जो कि अब उच्च शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री पहले थे, स्कूल शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने हमें जो पद बढ़ाने का जो आश्वासन विधानसभा से पहले दिया था कि हम 10,000 पद बढ़ाकर हम जो ओबीसी होल्ड, वेटिंग और बाकी सभी कैटेगरी को है हम ये पद देंगे, ऐसा हमें कहा गया था। जैसा कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस चीज़ का, मुझसे खुद कहा गया था। तो हम उस चीज़ को लेकर एक पद वृद्धि को इसमें एक अपना अच्छा वाला पॉइंट जोड़कर एक अच्छा सा अपना मूवमेंट करने वाले हैं। तो आप सभी कितने एग्री हैं, ये प्रेजेंटेशन आप कैसे लगाएंगे? तो सभी लोग इसमें नीचे लाइक करके हमें ये बताएंगे कि हम प्रेजेंटेशन अपनी लगा रहे हैं, हम प्रेजेंट होंगे जब डेट रखी जाएगी। और एक कमेंट में ज़रूर बताएं यस कि हम एग्री हैं। जब भी डेट रखो हम उसमें लिखें कि हम पदवृद्धि से हैं, हम होल्ड से हैं, हम वेटिंग से हैं, हम लैब के पद चाहते हैं, हम ट्रैवल के 525 पद चाहते हैं। ये सब कमेंट कम से कम 500 से 1000 होना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि कुछ अभ्यर्थी आएंगे। सबके कहने पर है जो हमने पदवृद्धि की मांग को जोड़ा है, और हम चाहते हैं कि वो सभी अभ्यर्थी जिनसे भावनात्मक रूप से सबसे जुड़े हुए थे, और जिन सबकी एक इच्छा थी कि एक बार जो है पदवृद्धि का मुद्दा पूरी तरह दब गया है एक आश्वासन के बाद, तो एक अंतिम बार, क्योंकि अब आंदोलन की सीमाएं बहुत पार हो चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से आपने मुझे देखा होगा, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अटल जो संघर्ष है ज़मीनी स्तर का, जिसमें सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है, जहाँ पे कभी इस मंत्री के यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी पैदल जाना, कभी ऐसे जाना, जहाँ टाइम से खाना भी नहीं होता, वो संघर्ष मैंने किया है। तो मुझे पता है कि कितनी पीड़ा होती है। तो उसको देखते हुए आप सबको आना है और कमेंट करना है नीचे, और लाइक करके ये बताना है, और लाइक भी करना है, उसको कमेंट भी करना है, और कहना है कि हम सब एग्री हैं और आएंगे, ठीक है। तो फिर वो ठीक है, फिर बाकी सबको ये बताना है या सब एग्री हैं कि नहीं, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक लास्ट मोमेंट अब आपकी मर्जी है सभी की, जो मुझे पदवृद्धि का बोलते थे उन सब की, और ये वेटिंग की, ओबीसी होल्ड की, लेव की, TWD की, सब की। तो वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल यूट्यूब, पहले तो वो सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरा खुद का माध्यम है, जो आज तक आपसे सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से मिलते रहे थे, अन्य माध्यमों से आपको कॉल्स के द्वारा ऐसे जोड़ते रहे थे और अपनी 51,000 की मांग करते रहे थे। अब हमारा खुद का माध्यम बन गया है। तो जिन पदवृद्धि वाले अभ्यर्थियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी जो भी डेट रखी जाए उसको एग्री करो नीचे कि हम आएंगे और हम तैयार हैं इस चीज़ को लेकर, वो सारी चीज़। तो फिर हम ठीक है, अब हम वीडियो करते हैं अपलोड, और मुझे बता देना कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये सब चीज़ें जायज़ हैं, क्या एक अच्छा सा एक मूवमेंट करके हमारी जो कुछ मांग हैं उसमें से जब हम 5-6 मांग रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मांग ज़रूर पूरी होंगी, तो क्या वो हो सकते हैं।
ठीक है साथियों, फिर धन्यवाद। और लेकिन वीडियो एक एक व्यक्ति को शेयर करना और उनसे अपना विचार ज़रूर जानना और पूछना। ठीक है, धन्यवाद।